दोस्तों, गन्ना किसानों की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गन्ना वैरायटी 0238 में लगातार रोग बढ़ते जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा जो भयंकर समस्या है वो है रेड रोट की। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे पोका बोइंग है या कीट जो लगने वाले हैं वो इसमें अब ज़्यादा लगने लगे हैं और इससे हमारे किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक ये ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ भी फिर भी रोग जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि इसके बाद कौन सी वैरायटी लगाई जाए, अर्थात जब ये वैरायटी जब फेल हो जाएगी पूरी तरह तो कौन सी वैरायटी लगाई जाएगी। और हमारे किसान भाई जो जागरूक हैं वो अभी से ही प्रयास कर रहे हैं कि नई नई वैरायटी लगा के देखी जाए और जो वैरायटी ज़्यादा सफल हो उस वैरायटी को ज़्यादा फैलाया जाए, अर्थात ज़्यादा क्षेत्रफल में उसे उगाया जाए। अब ये समस्या आती है कि जो वैरायटी है वो उसका चुनाव करें कैसे। तो दोस्तों, आज हम आपको ये दो वैरायटी के बारे में बताएंगे। एक गन्ना वैरायटी है 15-0-23 और दूसरी गन्ना वैरायटी है 14-201। इन दोनों के लक्षण बताएंगे और फिर इनके अंतर भी बताएंगे कि इनमें क्या अंतर है, तो आप आसानी से इन अंतरों को जानकर, उनके गुण अवगुणों को जानकर आप इन दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और बोझ कर देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो 13-235 और 14-201 के अंतर बताया था वो वीडियो हमने चैनल पर दिया है, आप उसे देख सकते हैं और उसमें भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये 13-235 आपके लिए सूटेबल है या 14-201। उन दोनों का भी अंतर देख सकते हैं, उनके अवगुण देख सकते हैं, उनके गुण से देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आज आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं जो वैरायटी 15-0-23 और 14-201, इन दोनों के लक्षण बता रहे हैं और जो इनके गुण हैं, क्या क्या खासियत हैं और इसके साथ साथ क्या क्या इनमें अवगुण हैं वो सब बता रहे हैं। और हम दोनों के गुण अवगुण साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको इनके चुनाव में परेशानी ना हो, अर्थात आपके लिए सुविधा ज़्यादा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गन्ना कैसा होता है। तो दोस्तों, ये जो 15-0-23 गन्ना होता है, इसकी जो मोटाई भी बढ़िया है, इसकी लंबाई भी अच्छी है और इसके जो बढ़ने की जो क्षमता है वो भी अच्छी है और ये जल्दी लंबाई इसकी बढ़ती है। और यदि हम बात करें, इसे हम लेट ही बो सकते हैं, जैसे गेहूं कटाई के बाद हमारे किसान भाई गन्ना बोते हैं तब भी आप इसे बो सकते हैं। और ये भी अर्ली वैरायटी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और दोस्तों, ये जो सॉफ्ट गन्ना है इसका, ये अर्थात मुलायम होता है और इसमें रस की मात्रा अच्छी है, शुगर की मात्रा भी अच्छी है। और जो हमारे जो रस बेचने वाले होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि दोस्तों इसका रस निकालने में आसानी है क्योंकि ये गन्ना सॉफ्ट होता है। और दोस्तों, इसके बाद जो बात करते हैं वो है 14-201। जो 14-201 का जो गन्ना है वो थोड़ा हार्ड गन्ना है और इसकी पोरियों की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, जबकि जो 15-0-23 की पोरियों की लंबाई है वो ज़्यादा है। और दोस्तों, इसकी जो आँखें होती हैं, जो बड्स होती हैं वो भी अच्छी हैं और कुल मिलाकर जो गन्ने की लंबाई है वो भी ज़्यादा है, गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा है और इसकी जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ सकती है और लंबाई भी बढ़ सकती है। अर्थात इन दोनों का जो गन्ने की जो मोटाई है और लंबाई एक जैसी हैं। अंतर जो आपको करना है वो करना है इसके सॉफ्टनेस पर, अर्थात कौन सी वैरायटी मुलायम है, कौन सी हार्ड है। यदि आपके क्षेत्र में जानवरों की संख्या नहीं है, जैसे गीदड़ होते हैं या बंदर होते हैं, तो आप 15-0-23 भी लगा सकते हैं। और यदि जानवर हैं तो आप ये 14-201 है इसे लगाइएगा, क्योंकि ये गन्ना जो हार्ड है इसे जो जंगली जानवर कम खाएंगे और आपकी जो वैरायटी है वो अच्छी साबित होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी पत्तियां कैसी हैं। तो दोस्तों, जो 15-0-23 जो वैरायटी होती थी, इसकी पत्तियां एकदम हरी हैं, चौड़ी हैं, लंबाई भी अच्छी है। और जो हमारी जो वैरायटी है ये 15-0-23, इसकी जो पत्तियां होती हैं
एकदम सॉफ्ट होती है, अर्थात इस पर कांटे या रोए नहीं होते हैं। और इसके विपरीत जो 14-201 वैरायटी है, इसकी जो पत्तियां हैं ये लंबाई लिए होती हैं, चौड़ाई भी अच्छी है, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया भी अच्छी होगी। और दोस्तों ये खड़ी हुई पत्तियां होती हैं। और इसमें जो खास अंतर वो होता है कि इसकी पत्तियों पर ये रोए देखे गए हैं, अर्थात इस पर कांटे होते हैं और इसमें जो छीलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसमें ये पत्तियां हैं, इन दोनों की पत्तियों में ये अंतर है और आप दोनों को जांच परख कर करें। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो पत्ती होती है उसे छुड़ाने में क्या फ़ायदा है। तो जो 15-023 की जो वैरायटी है, इसकी पत्तियां छुटाने में जो हम पत्तियां अलग करते हैं उसमें ये आसानी रहती है। जबकि जो 14-201 है, इसकी पत्तियां थोड़ी हार्ड होती हैं और इन्हें हमें छुटाने में थोड़ी परेशानी होती है। और ये जो पत्तियां हैं इनकी दोनों की लगभग एक जैसी होती हैं और जो अंतर है वो कांटे का ही अंतर है या रोए का अंतर है। तो आप अच्छी प्रकार जांच परख कर आप वैरायटी का सेलेक्ट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो वैरायटी है उसमें हमें लागत कौन से में कम आएगी। तो दोस्तों ये जो वैरायटी है जो 15-023, इसकी जो वैरायटी है ये ऐसी वैरायटी है ये कम लागत में ज़्यादा उत्पादन से दे सकती है, अर्थात इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है और जल्दी बढ़ती है, मोटाई भी ज़्यादा बढ़ती है और जल्दी बढ़ती है। और इसे हम लेट बोते हैं तब भी ये जल्दी तैयार हो जाती है, अर्थात हमारे शुगर मिल इसे जल्दी खरीदेंगे और ये अच्छी वैरायटी है। और दोस्तों इसके बाद जो वैरायटी है हमारी 14-201, वो इससे थोड़ी लेट बढ़ती है, अर्थात इसे यदि हम अर्ली लगाएं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। जबकि 15-023 हम गेहूं कटाई के बाद भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं जो इसकी जो पेड़ी गन्ना होता है। तो दोस्तों पेड़ी गन्ना जो हमारा 15-023 में अच्छे टिलर्स देखे गए हैं और इसकी पेड़ी भी अच्छी फूटती है। और इसी प्रकार जो 14-201 है, इसमें भी पेड़ी अच्छी फूटती है, अर्थात कल्लों की संख्या पौधा गन्ना में भी अच्छी होती है। और जब इसकी एक बार कटाई हो जाती है और जब पेड़ी गन्ना आता है तब भी इसमें इसकी संख्या काफ़ी होती है, अर्थात हमारी जो सेकंड फसल है और जो फसल है क्योंकि ये कम लागत की होती है, क्योंकि इसमें हमें नहीं तो जुताई करनी पड़ती और ना ही हमें बीज डालना पड़ता। एक तरह से हमारी बहुत बड़ी लागत शुरू में ही कम हो जाती है, अर्थात हमें ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो पेड़ी गन्ना करने में इन दोनों वैरायटियों को लगाने में फ़ायदा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैरायटी अपनाकर अपना लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि जो समय का जो ध्यान है उसे आपको करना है। यदि आप अर्ली लगाते हैं तो आपको 14-201 में फ़ायदा रहेगा और अगर लेट लगाते हैं तो आपको 15-023 में फ़ायदा रहेगा। और आप इस बारे में अवश्य जांच पड़ताल कर लें कि ये 15-023 जो होती है ये सॉफ्ट होती है और 14-201 हार्ड होती है। तो अच्छी प्रकार आप जांच पड़ताल करके इस वैरायटी को बोएं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप जो दूसरी वैरायटियां हैं उनका भी चुनाव कर सकते हैं। और हर क्षेत्र में जो वैरायटी होती है, किसी क्षेत्र में कोई सी वैरायटी सफल होती है और दूसरे क्षेत्र में दूसरी सफल होती है। और आप और भी वैरायटी आ रही हैं उन सबको लगा कर देखिए थोड़ा थोड़ा, और जो भी आपकी कसौटी पर खरा उतरे, जो आपके क्षेत्र में आपके खेत में ज़्यादा उत्पादन दे वो भी कम लागत में, उसी को आप अपनाइए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।